आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस ऑफ साउंड के बारे में। तो साउंड क्या है? साउंड आवाज़ को कहते हैं। और लाउड जब हम कहते हैं कि लाउड साउंड्स होती हैं तो वो कौन सी आवाज़ें होती हैं? ऊंची आवाज़ें। तो कुछ आवाज़ें जो होती हैं वो लाउड होती हैं, कुछ जो हैं वो सॉफ्ट साउंड्स होती हैं यानी मध्यम या हल्की आवाज़ होती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लाउडनेस ऑफ साउंड पे अपना असर डालती हैं, उस पे अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है जो कि अफेक्ट करता है लाउडनेस ऑफ साउंड को, तो वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है, एक स्पीकर शो किया हुआ है जिससे कि आवाज़ निकल रही है। तो हम जानते हैं कि साउंड क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। तो अब ये जो साउंड है ये हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? ये पहुंचती है वेव की फॉर्म में। और अगर हम वेव की बात करें, वेव क्या है? वेव किसी मीडियम में जब पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं यानी वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उस डिस्टरबेंस को या उस वाइब्रेशन को हम कहते हैं वेव। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, ये साउंड के सॉरी ये एयर के पार्टिकल्स हैं जो इस साउंड की जो एनर्जी उन्हें मिली है तो ये वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट का मतलब होता है कि अपनी ही जगह पे जो है वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे मूव करते हैं। तो जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि ये पार्टिकल जो है यहाँ से जो है वो मूव करके यहाँ तक आए और हमारे कानों तक एनर्जी ट्रांसफ़र करे, नहीं। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं कि ये एनर्जी को जो वाइब्रेट करते करते एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं साथ वाले पार्टिकल्स में। इसी तरह ये एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती 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 हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो इसके बारे में हमने डिटेल से अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि साउंड क्या है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, वेव फॉर्म। यानी जब हम इसको पैटर्न की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से हमें ये वेव मिलती है। तो एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो जब पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं तो वो जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करते हैं यानी अपनी पोजीशन से जो है वो मैक्सिमम हाइट तक जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम जो है वो क्या देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। कहाँ पे? ये जो पॉइंट है ये क्या है, हाइट ऑफ वेव है। यानी वो जो पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट किया तो वो जो मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा तो वो इस पोजीशन पे भी जाता है और यहाँ नीचे इस मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे की तरफ भी आता है। तो ये क्या है, ये हाइट ऑफ वेव है। ये भी क्या है, ये हाइट ऑफ वेव है। यानी यहाँ से हम देखें तो ये क्या है, ये भी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कहलाता है। और अगर हम बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे ये ड्रॉ करें तो ये क्या है, ये भी हाइट ऑफ वेव ही है। तो ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो है वो डिटरमिन करती है, यानी कि वो बताती है कि साउंड कितनी लाउड है। यानी जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा लाउड साउंड होगी। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि जो साउंड की लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव के एम्पलीट्यूड पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो रही है। यानी एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है तो साउंड क्या है, लाउड है यानी ऊंची आवाज़ है। और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड क्या होगी, सॉफ्ट होगी यानी मध्यम आवाज़ होगी। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड ऑफ वेव हमें क्या बताती है कि साउंड कितनी लाउड होती है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एक फैक्टर है जो कि साउंड की लाउडनेस पे अफेक्ट करता है यानी उस पे असर डालता है। अब हम बात करेंगे एक और फैक्टर की जो कि साउंड पे सॉरी जो कि साउंड की लाउडनेस पे अपना असर डालती है, और वो क्या है, वो है सरफेस एरिया ऑफ साउंड सोर्स। तो इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे इस डायग्राम की मदद लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सरफेस एरिया किसे कहते हैं। साउंड सोर्स को तो हम जानते हैं कि साउंड सोर्स क्या है, कि जहाँ से वो चीज़ जो कि आवाज़ प्रोड्यूस करती है। जैसे यहाँ पे ये जो ड्रम है, जब इसको हिट किया जाता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से साउंड सोर्स यहाँ पे क्या है, ड्रम। और सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है तो उसकी जो सरफेस होती है यानी जो जो उसकी सरफेसेस होती हैं उसका जो टोटल एरिया होता है वो कहलाता है सरफेस एरिया। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो ड्रम है तो ये बड़ा ड्रम है और ये जो है ये छोटा ड्रम है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा यानी जो सरफेसेस हैं तो उसका जो टोटल एरिया होगा वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, और इस ड्रम का सरफेस एरिया कम होगा। तो अगर साउंड सोर्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है
तो तब हमें किस तरह की आवाज़ सुनाई देगी? तो अगर सरफेस एरिया जो है वो साउंड का ज़्यादा है तो हमें लाउड आवाज़ यानी लाउड साउंड जो है वो सुनाई देगी। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इस ड्रम को जो है वो स्टिक की मदद से हिट किया जाता है तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो है ही थोड़ा, तो कम वेव्स प्रोड्यूस होंगी और छोटी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो इस तरह से जो आवाज़ होगी वो क्या होगी, वो इतनी ज़्यादा लाउड नहीं होगी। या हम इसके अगर इसके कंपैरिजन में या इसके मुकाबले में बात करें तो ये यहाँ से जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी तो उसकी जो वेव्स होंगी वो ज़्यादा भी होंगी और बड़ी भी होंगी। तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ वाली जो आवाज़ होगी वो लाउड होगी और ये वाली जो आवाज़ होगी वो या कम लाउड हम कहें या सॉफ्ट जो है वो साउंड होगी। तो इस तरह से सरफेस एरिया एक और फैक्टर है जो कि साउंड की लाउडनेस पे अफेक्ट डालता है। एक और फैक्टर की बात करें जो कि लाउडनेस ऑफ साउंड पे अफेक्ट करता है तो वो है डिस्टेंस फ्रॉम साउंड सोर्स, यानी जहां से साउंड प्रोड्यूस हुई है उसका डिस्टेंस लिसनर से, यानी जो साउंड को सुनने वाले हैं तो उनसे कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, तो इस पे भी लाउडनेस डिपेंड करती है। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक तस्वीर ले आते हैं। तो जितना कम डिस्टेंस होगा तो उतनी ही ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई देगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक जो स्कूल का पीएन है, चौकीदार है, वो क्या कर रहा है, बेल बजा रहा है। तो यहाँ पे साउंड सोर्स क्या है, ये बेल है, यानी यहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होगी। तो जैसे ही ये चौकीदार जो है यहाँ पे हिट करता है इस बेल के ऊपर तो आवाज़ सुनाई देती है। तो वो बच्चे या वो लोग जो इस बेल के करीब करीब होंगे, यानी जिनका डिस्टेंस जो है वो इतना ज़्यादा इस बेल से नहीं होगा, स्मॉल डिस्टेंस होगा, तो उनको आवाज़ जो है इस बेल की बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देगी, ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। जबकि अगर कुछ बच्चे या कुछ लोग जो हैं तो वो ग्राउंड में खड़े हैं या बहुत दूर हैं, यानी यहाँ से उनका डिस्टेंस लार्ज है या ज़्यादा डिस्टेंस है या स्कूल के बाहर हैं, तो उनको जो है इस बेल की आवाज़ हल्की सुनाई देगी, यानी कम साउंड सुनाई देगी। तो इस तरह से डिस्टेंस कम होगा तो आवाज़ लाउड होगी। तो इस तरह से जो डिस्टेंस है वो भी एक फैक्टर है जो साउंड की लाउडनेस पे अपना असर डालता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस ऑफ साउंड के बारे में।